वकील हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। क्या अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि मविया ज़ारा कासमी में जब जब मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन की बात हुई, जब जब एमएलओ को डिस्कस करना हुआ और जब जब ये लगा कि अब कोई कानूनी नुक्ता नहीं बचता, अब कोई ब्रेक नहीं लगेगी, अब कोई रोड़ा नहीं अटकाया जाएगा, तब तब हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया के मोअज़्ज़ज़ जजेस साहब अपनी ज़ाती मुसरफियात की वजह से छुट्टी पे चले गए। मैं किसी की नीयत पे, किसी के किरदार पे शक नहीं करूँगा, मगर ये अजीब जो हुस्न इत्तेफाक है ये यकीनन किसी जादू टूने का या किसी बंगाली जो अमल है उसका नतीजा निकलता है। क्योंकि हमारी अदलिया आपको पता है बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी जानदार अदलिया है हमारी, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं और ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में कोई दो नंबरी करे, पाकिस्तान में कोई नाइंसाफ़ी करे, पाकिस्तान में कोई जुल्म करे और उस जुल्म का अजाला न किया जाए। मगर ये कोई बंगाली अमल किया गया है, ये ज़हीर लोगों की तरफ से, ये नूर बीबी की तरफ से कोई जादू टूना किया गया है, कोई धागों को गंडे लगाई गई हैं, कोई ऐसा अमल किया गया है जिसकी वजह से एमएलओ को रोका गया है। अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि एमएलओ ये कोई चालाकी से नहीं रोका गया, एमएलओ किसी और तरीके से नहीं रोका गया, ये सिर्फ और सिर्फ रूहानी तरीके से रोका गया है, ये सिर्फ और सिर्फ जादू टूने के तरीके से रोका गया है और इसमें बंगाली अमल मौजूद है। मगर दूसरी तरफ मेहदी अली काज़मी ने इन्हें घसीट के जो थप्पड़ रसीद किए हैं वो उनकी अब इनके कानून से ना चूं चूं की आवाज़ें आ रही हैं। मेहदी अली काज़मी ने बच्ची की कस्टडी के लिए अप्लाई कर दिया है, एप्लीकेशन दी हुई थी, 5 तारीख को उसकी समाअत हुई, मगर नोटिस सर्व ना होने की वजह से वो समाअत अब 8 तारीख को होगी। 8 तारीख को लीगल जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे मेरी बात हुई और अब गार्डनशिप की जो एप्लीकेशन दी गई है उसमें काफ़ी हद तक चांसेस ये हैं कि मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक किसी भी कम उम्र तरीन बच्ची की उसकी कस्टडी के पहले हकदार उसके वालिदैन होते हैं, उसके बाद दिगर जो अदारे हैं या जो उनके रिश्तेदार हैं या कोई भी है वो उसके बाद होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखी कर लें कि अगर बाप और बेटी के दरमियान, बाप और माँ के दरमियान केस हो कि बच्चों की कस्टडी के हवाले से, तो कस्टडी हमेशा वालिदैन में से माँ के पास जाती है। और अगर केस किसी अदारे के साथ हो और अदारे और वालिदैन के दरमियान, तो कस्टडी हमेशा वालिदैन के पास जाती है। और दूसरी जन्म कम उम्र माइनर बच्ची जो है जिसके ऊपर इस वक्त ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया, जिसकी इस वक्त ज़हनी हालत इस काबिल नहीं कि उसे वालिदैन से दूर रखा जाए, इस वक्त उस बच्ची की यह हालत नहीं कि उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में या किसी और मजीद जगह पे रखा जाए जहाँ पे वो कंफर्टेबल ना हो। एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि बच्ची के साथ जो ज्यादती की गई थी, बच्ची के साथ जो जुल्म किया गया था, बच्ची के साथ जो दरिंदगी की गई थी, उसे रोकने के लिए ये आप जादू टूने का सहारा ले रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी है कि अब बच्ची अपने घर में वापस जाएगी और उससे जाने से कोई नहीं रोकेगा। बहुत सी लीगल चीज़ें जो मेहदी अली काज़मी की लीगल टीम ने तैयार की हैं और उन लीगल चीज़ों को अगर बगौर उनका मुताला करें, उनको जानें, आप उनको खोजें और लीगल टीम के साथ बैठ के डिस्कस करें, तो एक चीज़ क्लियर होती है कि बच्ची अब वापस जाएगी। अब बच्ची को वालिदैन के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि केस में अब जान बाकी नहीं रही। इन्होंने जो जो हथकंडे किए थे हर जगह पे बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। एक चीज़ रहती है नूर बीबी की गिरफ्तारी, वो भी हो जाएगी, मगर अभी तक नूर बीबी ने जो बासर हाथ इस्तेमाल किए हैं, जादू टूने इस्तेमाल किए हैं, बंगाली अमल इस्तेमाल किए हैं, उनकी वजह से नूर बीबी अभी तक पुलिस की अप्रोच से दूर है। मगर ये पहुंच भी ज़्यादा दूर नहीं रहेगी, इसका ऊपर भी हल कर लिया गया है। वो हल क्या है? वो एक सरप्राइज़ है और वो मेहदी अली काज़मी आपको सरप्राइज़ देंगे अगले आने वाले चंद दिनों में, एक बड़ा सरप्राइज़। और वो सरप्राइज़ नूर बीबी को गिरफ्तारी की सूरत में मिलेगा। और नूर बीबी की गिरफ्तारी कैसे होगी, कौन करेगा, कहाँ करेगा, ये सारे मामला तय पा चुके हैं। अब वो मामला सामने लाने के लिए, वो सरप्राइज़ सामने आने के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह ने के बाद।